हेलो दोस्तों, तो आज से मैं अपने चैनल पे ये न्यू डोंगवा सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि ये एक टाइम ट्रेवलर वाली सीरीज है और इसका नॉवल 4.1 स्टार रेटिंग में आता है। तो बिना देर किए इस अमेजिंग डोंगवा को स्टार्ट करते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये रेनकार्नेशन की दुनिया है। यहाँ ना ख़त्म होने वाली यहाँ हज़ारों दुनिया है जहाँ हर बार नए युद्ध आते रहते हैं और हर जगह पे खतरा है। हर एक कदम पे एक नया मिशन होगा। तुम जो कुछ भी चाहो तुम यहाँ से वो हासिल कर सकते हो, पर शर्त ये है कि तुम्हें उसे पाने के लिए जिंदा रहना होगा। जिसके बाद अगली सीन में हम एक एंशिएंट टेंपल को देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी तबाही हो चुकी होती है। काफ़ी सोल्जर्स की लाशें ज़मीन पे पड़ी हुई होती हैं। तभी हम एक वहाँ जीनियस डिसेबल का एक ग्रुप देखते हैं जिनका रास्ता यहाँ के सोल्जर्स ने रोका होता है, जिसके साथ ही वो सभी सोल्जर्स उस ग्रुप पे अटैक कर देती हैं, जिस पर वो चारों तुरंत बड़े जबरदस्त फाइटिंग स्टाइल और अपने डिवाइन वेपन की मदद से उनमें से हर एक को बहुत ही बुरी तरह जान से मार रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम कियान होता है वो अपनी एक ही स्वॉर्ड अटैक से दो सोल्जर्स को एक साथ मार देती है। इसके बाद मिस याओ लिंग बड़े जबरदस्त मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सोल्जर्स को अपने एक ही अटैक से खत्म कर देती है और सारे के सारे सोल्जर्स यहीं पे मारे जाते हैं। तभी हम अपने इस सीरीज के मेन कैरेक्टर मिंग चुआन को देखते हैं जिसके साथ ही उसके हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, जिसके साथ ही इन सभी के हाथ में तुरंत ही एक डिवाइन लेवल की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर वो सभी काफी शॉक हो जाते हैं। तभी एक वॉइस उन्हें बताती है कि इस हिडन एम्परर क्रिस्टल की गार्ड्स को जान से मारने के बदले में तुम सभी हर एक को 10 अटैक पॉइंट्स मिल गए हैं। दोबारा उसी गार्ड्स को मारने पे तुम्हें दोबारा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही वो नरेटिंग वॉइस उन्हें बताती है कि यहाँ हुआंग बाओ क्रिस्टल के लॉर्ड ने यहाँ पे कब्जा कर दिया था और साथ ही इसने हार्ट ऑफ स्टीलिंग पिल को भी यहाँ से चुराया है, जिसकी मदद से इसने इस दुनिया की कई सारे जगहों पर चुपके से वहाँ कब्जा करके इन पर अपना कंट्रोल हासिल किया था। पर हमारे हीरो डिंग चैंग शेंग को इसके बारे में पता चल गया था। इसने तुरंत ही बाकी 3 मास्टर के साथ मिलकर यिंगवांग क्रिस्टल पे एक साथ अटैक कर दिया। इन चारों ने मिलकर बड़ी आसानी से इस लॉर्ड को हरा दिया और उसे कैद कर दिया। पर तब इसने अपनी मैजिक से उन सभी को भी अपने साथ ही वहां उस कमरे में कैद कर दिया। अब तुम सभी का मेन मिशन इस लॉर्ड यिंग हुआन क्रिस्टल को 3 घंटे के अंदर अंदर इसे जान से मारना है, जिसे फिनिश करने के बाद ही तुम सभी को अलग अलग इनाम दिया जाएगा। अगर ये टास्क फेल हुआ तो तुम सभी के पॉइंट्स यहीं पे काटे जाएंगे। ये सुनकर मिंग चुआन खुद से कहता है कि हमें इस दुनिया का इनाम मिलेगा, पर हम तो इस वक्त वुजिमिन वर्ल्ड में हैं, जिससे वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि तभी कियान जू बड़े एटीट्यूड के साथ उसे कहती है कि मेरे लिए तो ये 6 ट्रायल जैसा है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी भयानक देखना चाहती हूँ। इन सभी गार्ड्स को मारने के बदले में हमें तो बस मैजिकल पावर्स मिलेगी। इसमें मिंग चुआन उसे कहता है कि पहले तो हमें इस टास्क को किसी भी तरह कंप्लीट करना होगा, इसमें हमें अपनी जिंदगी को भी बचाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। इसमें याओ यिंग जवाब देती है कि ये सभी सोल्जर्स इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं हैं, मेन चीज तो यिंग हुआंग को मारना है, इससे तुम्हारा पता चलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो। इस पर कियान जू मुंह बनाते हुए उसे कहती है कि मेरे लिए मैजिकल पावर्स को कलेक्ट करना मुश्किल नहीं है, पर मुझे इस लिटिल मंक को देखकर तकलीफ हो रही है, इसके पास इतनी स्किल्स नहीं, इसे तो पता भी नहीं है कि वो लॉर्ड कितना ताकतवर है। मुझे खुद से ज्यादा तो इस मंक की फिक्र हो रही है, जिसकी वजह से मैं इसकी इतनी केयर कर रही हूँ। ये सुनकर मिंग चुआन को गुस्सा आने लगता है कि तभी मिस याओ यिंग उसे कहती है कि जो भी है, पर तुम्हें भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करते हैं हम 2 ग्रुप्स बनाकर इस टेंपल को देखते हैं, इससे हमारे लिए आसानी होगी, मिशन जल्दी कंप्लीट हो सकता है। वो सभी अभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां दूर से एक आवाज आ जाती है। इसे सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं, मिंग चुआन भी घबरा जाता है और बाकी सभी तुरंत ही अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि सामने क्या चीज आ
पर हमला करने आ रही है कि तभी सामने से ब्लैक फोक उनकी तरफ आने लगती है। इसे देखकर कियानजू उन्हें कहती है कि ये जरूर जिन चैन टेम्पल का कोई ट्रिक होगा, इस फोक के अंदर जरूर दुश्मन है, हमें अटैक करना होगा। इस पर जुआलिंग उसे कहती है कि हमें बिना देखे किसी पर हमला नहीं कर सकते और न ही हमें करना चाहिए। क्या तुम्हें वहां कोई नजर आ रहा है जिस पर हम हमला करें? कि तभी वो फोक बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो सभी तुरंत ही पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। कि तभी अचानक से एक डीमन गूस उन फोक से बाहर आकर उन पर अटैक करने जाता है। जिसे देखकर याओलिंग तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से उस पर अटैक कर देती है, पर वो डीमन उसके अटैक से खुद को बचा लेता है और इनके अटैक से खुद को बचाते हुए सीधा मिंग चुआन पे अटैक करने जाता है। और जैसे ही अपनी पावरफुल हैंड से उस पर अटैक करने लगता है, पर मिंग चुआन उसके अटैक से पहले ही खुद को बचा लेता है और पीछे हट जाता है। पर तभी वो डीमन गूस दोबारा से उन पे अटैक करने जाता है, पर तभी याओलिंग तुरंत ही अपनी थंडरबोल्ट पावर से उस पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां काफी ज्यादा फोक क्रिएट हो जाता है। इसे देखकर कियानजू याओलिंग से पूछती है कि क्या तुमने इसे मार दिया? कि तभी वहां चारों तरफ ब्लैक फोक क्रिएट हो जाती है। वो सभी इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी वो डीमन गूस चुपके से चारों तरफ इनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। तभी वो डीमन गूस अचानक से उन पे ऊपर से अटैक कर देता है और इनके एक साथी को पकड़कर उठा कर मारता है। जिसके बाद वो तुरंत ही मिंग चुआन के पास जाकर उसके ऊपर बैठकर उस पे अपने खंजर से जैसे अटैक करने लगता है कि तभी याओलिंग उसे एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन में गाड़ देती है और फिर अपना खंजर निकालकर उससे मारने लगती है। कि तभी डीमन गूस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे फेंक देता है, पर तभी याओलिंग दोबारा से अपनी खंजर से उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो पीछे हट जाता है और अपने एक ही अटैक से याओलिंग को दूर फेंक देता है। मिंग चुआन उसकी मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी वो डीमन गूस्ट अचानक से उस पे पावरफुल अटैक करने आता है और जैसे अटैक करता तभी यहाँ पे हमारा ये वाला सीन यहीं पे फ्रीज हो जाता है और हमें मिंग चुआन की आवाज आती है, जो कि हमें बताता है कि मुझ पे हंस मत, अगर तुम यहाँ होते तो तुम भी ऐसे ही डर जाते। पर ये सब कुछ मेरे साथ 3 महीने पहले से ये सब शुरू हुआ है। मैं अलग अलग दुनिया में जा चुका हूँ। कुछ देर पहले तो मैं एक कराए के घर में वर्ल्ड कप देख रहा था, जिसके एक ही सेकंड बाद दूसरी दुनिया में एक मार्शल आर्ट एकेडमी में था, मगर इस दुनिया में मेरा नाम मिंग चुआन है। चिन चैन टेम्पल का यंग मंक हूँ, एक शरीफ मेडिकल मंक। तभी हम अगली सीन में मिंग चुआन को देखते हैं, जो कि एक घर की सफाई कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बच्चा जिसका नाम टियान होता है, वो भागते हुए आता है। ये मिंग चुआन का जूनियर है और इसका रूम पार्टनर भी है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। इसे देखकर मिंग चुआन समझ जाता है कि अब फिर से इन दोनों की बेइज्जती होने वाली है। मिंग चुआन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भी उसके साथ ही यहाँ पे जमीन में गिर जाता है, जिस पर टियान उठकर उसे कहता है कि ब्रदर मिंग चुआन, क्या मैंने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? जिस पर मिंग चुआन इशारा करते हुए उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी इस एकेडमी का सीनियर डिसेबल आता है और इसके पीछे 2 और डिसेबल चुपके से उन्हें देख रहे होते हैं। उसे देखकर मिंग चुआन उसे कहता है कि ऐसे खामोश खड़े होकर क्या देख रहे हो? जिस पर वो सीनियर डिसेबल उसे जवाब देता है कि लगता है तुम काम करके थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ। मेरे आने से पहले उस वाटर टैंक को पानी से भर देना। जिस पर मिंग चुआन उठकर उसे जवाब देता है कि मैं पहले अपना काम करूंगा, समझे? इस पर तुरंत ही वो सीनियर डिसेबल उसे जवाब देता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें पहले वो ही करना होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इस पर मिंग चुआन गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़कर उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? जिस पर वो डिसेबल उसे जवाब देता है कि क्योंकि मैं तेरा सीनियर हूं। क्या तुम जिन चुनजी टेम्पल के रूल्स भूल गए हो? जूनियर ब्रदर्स को सीनियर ब्रदर की बात माननी पड़ती है। तुम भी एक दिन सीनियर ब्रदर बन जाओगे, तो तुम भी इस बच्चे पर हुक्म चलाना। फिलहाल जल्दी से मेरा काम कर। इसके साथ ही वो वहां से चला जाता है। मिंग चुआन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी टियान उसे शांत रहने को इशारा करता है, जिस पर वो दोनों ना चाहते हुए भी उसका काम करना पड़ता है उन्हें, और वो दोनों बाल्टी उठाकर पानी भरने जाते हैं। कि तभी वो डिसेबल मिंग चुआन से कहता है कि जल्दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, हो सकता है कि मैं जिन जिनजी की तरफ से मैं इस टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर लूं। इस पर मिंग चुआन जाते हुए खुद से कहता है कि तुम अपने इस 2 टके की मार्शल आर्ट स्किल से जिन जिन टेम्पल के लिए भी रिप्रेजेंट कर लेना।
मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वो मिंग चुआन से कहता है, बच्चे रुको, मेरी बात सुनो, तुम्हें इसके बाद गेस्ट रूम को भी सफाई करनी है। कुछ बेकार मेहमान आने वाले हैं, अपना वक्त ज़ाया मत करना, जल्दी से सब करना होगा तुम्हें। जिस पर मिंग चुआन गुस्से से उसे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग चुआन और टियान दोनों पानी लेकर एक जंगल से अपनी टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मिंग चुआन टियान से पूछता है कि क्या तुम अपनी सारी जिंदगी जनरल डॉक्टर के लिए तैयार हो। जिस पर टियान उसे पूछता है कि भाई इसे तुम्हारा क्या मतलब। जिस पर मिंग चुआन उसे जवाब देता है कि मतलब तुम यहाँ खुश हो, मीन्स कि तुम्हें इसके अलावा तो जिंदगी में और कुछ तो चाहिए कि नहीं। इस पर टियान उसे कहता है कि मुझे सोना है, आराम करना है, अपने भाई मिंग चुआन के साथ काम करना है। मजाक कर रहा था, मैं सच में टेम्पल से कुछ मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। जैसा मिंग चुआन उसे कहता है कि चलो फिर एक रेस लगाते हैं, कौन पहले टेम्पल पहुँचता है। इसके साथ ही वो भाग जाता है और टियान उसके पीछे भाग जाता है। इसके बाद हम अगली सीन में देखते हैं कि मिंग चुआन एक मेंशन पहुंच जाता है जो कि बिल्कुल शांत होता है। वहाँ एक ओल्ड मैन एक बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसे देखकर मिंग चुआन खुद से कहता है कि ये पागल है क्या। तभी एक लड़की अंदर से उसको आवाज देती है कि अबे ओए छोटे मंक, जल्दी से अंदर आ जा और सफाई कर। मिंग चुआन तुरंत ही अंदर जाता है कि तभी वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है जो कि वहाँ कुछ ढूंढ रही होती है और दूसरी लड़की और कोई नहीं कियानजू होती है। वो मिंग चुआन से कहती है कि देख क्या रहे हो, जो सफाई करनी है वो सफाई कर। मिंग चुआन जैसे आगे बढ़ने लगता है कि तभी कियानजू अपनी पैर से उसे गिराने की कोशिश करती है, जिसे मिंग चुआन पहले ही समझ जाता है और उसे देखकर कियानजू तुरंत ही दोबारा चाल चलाती है, जिसे मिंग चुआन इस बार संभाल नहीं पाता और वो फिसल कर गिरने लगता है कि तभी तुरंत ही वो लड़की उसके पास जाकर उसे बचा लेती है। तभी मिंग चुआन उस लड़की को देखता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। उसे देखकर मिंग चुआन उस पर फिदा हो जाता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी, क्या ही खूबसूरत लड़की है। मैं भी ऐसी जगह टेलीपोर्ट हुआ हूँ जहाँ सभी मर्द गंजे हैं, मैं इस लड़की के सामने पता नहीं कैसा लग रहा हूँगा। कि तभी वो लड़की उसे कहती है कि हमारा जुआन टियान सेट खुद को ही हेवन एंड अर्थ टूरिज्म समझता है, पर ये लड़की बहुत ही शरारती है जो कि हर किसी से नफरत करती है। लिटिल मंक, आप इस बुरी लड़की को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, ये बस तुम्हें इस्तेमाल करके मेरी स्वॉर्ड स्किल देखना चाहती थी, मगर इसे अगर मेरी स्वॉर्डमैनशिप देखनी है तो मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो लड़की तुरंत ही वहां से साइड पे हो जाती है। तभी मिंग चुआन ग्रीट करते हुए उसे शुक्रिया अदा करता है, जिस पर वो लड़की हंसते हुए उसे कहती है कि तुम तो मुझे जिन चुनजी पवेलियन के स्टूडेंट लगते हो, तुम मुझे फीमेल दुनूर मिस यांग जुई कह सकते हो, मैं जी जियान पवेलियन की डिसेबल हूँ, मुझे माफ करना आपको यहाँ मुश्किल आई है। इस पर कियानजू उसे कहती है कि गलती मेरी है, मुझे पता नहीं था गोल्डन जिन झुंजी पवेलियन के डिसेबल इतने कमजोर होते हैं, थोड़ा सा धक्का दो गिर जाते हैं। इस पर जियांग जुई उसे जवाब देती है कि अगर तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग समझती हो तो मुझे धक्का दो और मुझे गिरा के दिखाओ। पर तभी मिंग चुआन इनको शांत कराते हुए उनसे कहता है कि यहाँ कौन ज्यादा ताकतवर है कौन ज्यादा कमजोर है, हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जिसे ज्यादा लड़ने का शौक है वो किसी युद्ध में चला जाए, वहां कौम की सेवा करे। ये सुनकर जियांग जुई हंसती है। इस पर तुरंत ही कियानजू उठकर उसको कहती है तुम मेरा मजाक बना रहे हो। इस पर तुरंत ही मिस यांग जुई उसको प्रोटेक्ट करती है। पर तभी एक मास्टर आ जाता है और उनसे कहता है तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। उसके साथ याओ लिंग और यीफिंग होता है। इस मास्टर का नाम जी जोंग होता है। मिस जुई उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर जेंग, इस कियानजुई ने बेचारे मंग का मजाक बनाया है। इस पर मिस्टर जेंग कियानजू को देखता है जो कि पहले से उसने मुंह बनाया होता है। इस पर जेंग उन्हें कहता है कि अब हमने माउंटेन गेट को छोड़ दिया है और अब सभी जुआन टियान सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम अपनी इज्जत यहाँ मत खराब करो, समझी। जिस पर कियानजू उसे कहती है कि मैं समझ गई सीनियर ब्रदर जेंग, और मिंग चुआन से वो माफी मांगते हुए उसे कहती है कि यंग मंग, आप काफी टैलेंटेड हो, मुझे माफ करना। तभी मिंग चुआन जेंग को ग्रीट करता है। इस पर जेंग उसे कहता है कि मैं जिनवू सेट का सीनियर डिसेबल हूँ, जी जेंग मेरा नाम है, ये सभी मेरे दोस्त हैं और मैं इनका सीनियर हूँ। उम्मीद करता हूँ आज जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएंगे। जिसके बाद जेंग अपनी पूरी टीम उससे मिलाता है और उनके बारे में उसे बताता है और उनके बारे में बताकर उसे कहता है कि तुम भी हमारी टीम में आ सकते हो जल्दी। इसके बाद मिंग चुआन सफाई करके उन्हें गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। उसे गाना गाते हुए देखकर वो सभी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जिस पर मिस जुई कहती है कि ये लिटिल मंक तो काफी टैलेंटेड है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पहला पार्ट और पहला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस
सीरीज का अगला एपिसोड मैं आज ही कुछ ही देर में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।